यह खबर लगभग 600 शब्दों में संक्षिप्त रूप में। राइटिंग 13 वर्षीय रेहान को बचाने के लिए मदद की दरकार, थैलेसीमिया के इलाज में 40 लाख तक का खर्च। बड़वानी जिले से एक मार्मिक और संवेदनशील मामला सामने आया है। महज 13 वर्षीय रेहान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित इस मासूम के इलाज के लिए 30 से 40 लाख रुपए तक का खर्च बताया गया है, जो उसके परिवार की आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक है। ऐसे में परिजन शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बड़वानी निवासी रेहान अभी उस उम्र में है जहां बच्चों के सपने और खेलकूद ही उनकी दुनिया होते हैं, लेकिन बीमारी ने उसके बचपन पर भारी बोझ डाल दिया है। डॉक्टरों के अनुसार रेहान को स्वस्थ जीवन देने के लिए विशेष उपचार और ऑपरेशन की आवश्यकता है। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए बड़ी आर्थिक सहायता की जरूरत है। रेहान के पिता इमरान मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लाखों रुपए का इलाज कराना उनके लिए संभव नहीं है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे परिवार के सामने अब बेटे की जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। रेहान की मां शमीम बी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि उनका परिवार इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने समाज के सभी लोगों से मदद की गुहार लगाई है ताकि उनके बेटे को नया जीवन मिल सके। परिवार ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों से आर्थिक सहायता की अपील की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते मदद मिल जाए तो रेहान का इलाज संभव हो सकता है और उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। थैलेसीमिया एक गंभीर रक्त संबंधी बीमारी है जिसमें मरीज को बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। लंबे समय तक उपचार और विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत होती है। हालांकि उचित इलाज मिलने पर मरीज सामान्य जीवन भी जी सकता है, लेकिन महंगे उपचार के कारण गरीब परिवारों के लिए यह बड़ी चुनौती बन जाता है। आज जरूरत है कि समाज मानवता का परिचय दे और इस मासूम की मदद के लिए आगे आए। छोटी छोटी आर्थिक सहायता भी रेहान के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शासन की स्वास्थ्य योजनाओं, सामाजिक संगठनों और जन सहयोग के माध्यम से इस बच्चे को नया जीवन मिल सकता है। 13 वर्षीय रेहान आज सभी से जीवन की उम्मीद लगाए बैठा है। यदि शासन, प्रशासन और समाज मिलकर सहायता का हाथ बढ़ाएं तो इस मासूम की जिंदगी बचाई जा सकती है। JTV न्यूज भी सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समाज सेवियों और नागरिकों से अपील करता है कि वे इस परिवार की सहायता के लिए आगे आएं ताकि रेहान को नया जीवन मिल सके। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम शमीम बी है। किस कॉलोनी में कहाँ रहते हैं? हम बड़वानी जिले में मदीना नगर में रहते हैं। आपके बच्चे को क्या हुआ है? मेरे बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, जिसके ऑपरेशन में खर्चा 40 से 45 लाख रुपए का आ रहा है। आप पूरे की क्या कंडीशन में, कैसे आप मैनेज करोगे? हम इतना मैनेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि मदद की गुहार लगाई। हमने दिल्ली में भी लगाई थी, सर से बात की थी, डॉक्टर भुरानी सर से, और बेंगलोर में भी सुनील भट्ट से हमने बात की थी। तो दोनों जगह में प्रोसीजर ये हो रही है कि एक जगह तो 100% डोनर होगा तो ही ऑपरेशन हो पाएगा, और दूसरी बात ये है कि अगर बेंगलोर में हम करवाते हैं तो 50-60% में भी हो जाएगा। पर दोनों जगह में अंतर ये है कि दिल्ली में हमको 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा लग रहा है 100% डोनर पे, और 100% डोनर नहीं मिल पा रहा है। हम 2 साल से कंटिन्यू कोशिश भी कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी बहुत मदद कर रहे हैं, पर डोनर नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर भी। तो अब हमने ये सोचा है कि हम 60% जो इसके ब्रदर से मिला है हम उसमें करवाना चाहते हैं बेंगलोर में सुनील भट्ट जी के पास। तो सुनील भट्ट जी के पास हमें 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा आएगा, पर हम इतने सक्षम नहीं है कि हम इतना 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा अफोर्ड कर पाएंगे। मदद कहाँ से आश्वासन मिला? मदद का आश्वासन तो अभी तक के कहीं से नहीं मिल पाया है। अच्छा, ये ऑपरेशन किस बात का हो रहा है बच्चे का? ये इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट होगा, जो इसके ब्रदर का बोन मेरो है उससे लिया जाएगा और इसमें डाला जाएगा। कितनी उम्र है बच्चे की?
इसकी ये 13 साल का है। क्या नाम है इसका? इसका रेहान शेख। स्कूल जाता है? हाँ जाता है ये। कहाँ पे? ये वैष्णवी मिनेट में जाता है। कौन सी क्लास में? अभी 7th क्लास उसने पास किया है, 8th में गया है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।